कि हम अपने लोकल फार्मर्स को बता सकें और लोकल जो ट्रेडर्स हैं जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के हवाले से बिज़नेस में इन हैं, जो कि इलीगल बिज़नेस कर रहे हैं, हम उनको ये बता सकें कि ये बिज़नेस लीगली भी हो सकता है और इलीगली करके वो जो नेचर को नुकसान दे रहे हैं वो अगर लीगली कर लें, एक डिसिप्लिन तरीके से कर लें, उनकी कल्टीवेशन करके हार्वेस्टिंग कर लें, उसकी प्रॉपरली सर्टिफिकेशन हो, उसकी रजिस्ट्रेशन हो, मार्केटिंग हो, वैल्यू एडिशन हो, तो आज से ज़्यादा वो कमा सकते हैं कल। और एम यही है कि 2 दिनों के अंदर हम जिस तरह एक कॉमन मैन को, एक ले मैन को मुतारिफ़ करा सकते हैं, उस तरह करा लें कि कल को जब इस प्रोग्राम वर्कशॉप कंक्लूड हो तो उसके बाद जो बंदे यहाँ से निकलें उनके पास इतना नॉलेज हो, बेसिक नॉलेज हो कि वो कोई बिज़नेस अगर स्टार्ट करना चाहें, जैसे अभी आपने देखा भी होगा यहाँ अंदर एग्जिबिट भी किया हुआ होप शूट्स का। होप शूट्स ठंडे एरियाज़ में ग्रो हो सकते हैं, हमारा इंडिजिनस नहीं है, बाहर से लाए गए हैं, लेकिन मिलियंस ऑफ रुपीज़ का बिज़नेस है ये कि आप बारसत जैसी वैली में करें, टेरू जैसे इलाके में, हंद्राप में कर लें, आप अपर हुंजा में कर लें, आप अस्तोर के फॉरवर्ड एरियाज़ में कर लें, आप इवन कारगा में कर लें, ठंडे एरियाज़ के स्पीशी हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मटर एंड पोटैटो अलोन, हम स्केटर्ड कर दें अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ताकि उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। लाइकवाइज वाइल्ड गार्लिक है, उसकी इलीगल एक्सट्रैक्शन भी रिपोर्ट हुई, स्मगलिंग भी रिपोर्ट हुई और पता ये चला कि भाई 70,000 अराउंड पर केजी उसका चल रहा है। वो 4 तरीक़ों से कल्टीवेट भी हो सकता है और उसी हैबिटाट में हो सकता है। अब ये निकलता है जी मिनीमर्ग से, किलिशई से, कमरी से, गराडनाला से, टटवाल से, लोगों के पास आबाद ज़मीनें हैं। ये 70,000 का 1 किलो बेचने की बजाय 70,000 वाला अपने खेत में काश्त कर लें, अगले साल शायद 7 लाख रुपए कमा सकते हैं। तो क्यों ना उस जगह पे डाल दिया जाए कि उसका बीज भी बाकी रहे, उसका नेचुरल हैबिटाट भी बाकी रहे और वो एक सीटो कल्टीवेशन भी कर सकें, लोग उससे कमा सकें। अब वहाँ वो क्या काश्त कर रहे होंगे अपनी ज़मीन पर? ज़्यादा से ज़्यादा बुकक काश्त करते होंगे या आलू देसी वाले। उसकी जगह अगर ये वाइल्ड गार्लिक इस साल लगा के आ जाए, सर्दियों में बर्फ़ पड़ी हो, नेक्स्ट साल जब वो जाएंगे उसकी अपनी ज़मीन में वो फसल तैयार होगी, तो उस फसल को चोरी किए बगैर, नेचर को नुकसान दिए बगैर लीगल तरीके से ले जाके बेचें और लाखों रुपए कमा लें। बेसिक एम ये है इस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इवेंट है 2 दिन का वर्कशॉप, हार्नेसिंग ट्रेजर ट्रो ऑफ NTFPs ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, KIU, EVK2CNR, IUCN, WWF, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, EPA प्लस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस जो फेडरल के एग्रीकल्चर से रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, NIRC वगैरह, और उसके साथ साथ हमारा लोकल प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के कोलैबोरेशन से 2 दिन का हमने एक वर्कशॉप कंसीव किया था जिसका एम ये था वर्कशॉप का। कोई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है क्या? अगर सर ये अवाम में ये अवेयरनेस कौन देगा, इसकी ज़िम्मेदारी किस पे है और अब तक गवर्नमेंट ने इस पे काम क्यों नहीं किया है? इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पे और आप पे, दोनों पे है कि मीडिया ने भी आगे लोगों तक पहुंचाना है और डिपार्टमेंट की भी जिम्मेदारी है कि डिपार्टमेंट बेसिक फ्रेमवर्क बना के दे। इस वक्त इसकी FAO के साथ मिलकर हम इसकी इन्वेंट्री और रेगुलेटरी रिजीम पे काम कर रहे हैं। सीज़न ऑफ हो गया था तो फ़िलहाल एक एडहॉक इंटरिम पॉलिसी हम देंगे जिसके तहत नेक्स्ट ईयर प्रॉपरली ऑक्शन बिडिंग होकर होगा और हम चाहेंगे कि ट्रॉफ़ी हंटिंग का जो मॉडल है उसको हम इधर रेप्लिकेट करें ताकि 80% जो भी उधर से इनकम होती है वो कम्युनिटी को जाए। तो कम्युनिटी ख़ुद कंजर्वेशनिस्ट होगी जब उसको पता होगा कि भाई ये जब बिकेगा तो इसका 80% मुझे ही आना है। तो वो जो 4-6 गांव में पावरफुल लोग होते हैं इलीगली एक्सट्रैक्ट करके पैसे बना रहे हैं और बाकी सारे ख्वार हो रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। तो इंटरिम तो हम ये करेंगे, लेकिन नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह सीज़न क्लोज़ होने से पहले हमारे पास FAO के ताउन से इसकी पॉलिसी बनकर आ जाएगी जिसको हम गवर्नमेंट से अप्रूव करा के देंगे ताकि ये एक परमानेंट फीचर हो गिलगित बल्तिस्तान का। सर अक्सर जो लोकल प्रोडक्ट है वो मार्केट में नहीं आता है ना, इस वजह से बहुत सारे इश्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए तो फिर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है। अभी तो 76 साल हमारे गुजरे, हम आज़ादी तो मना रहे हैं लेकिन इन चीज़ों पर हमने कोई तवज्जो ही नहीं दी। देनी चाहिए थी जी, तवज्जो शायद दी भी है, लेकिन दी है तो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ। एक तो ये है कि जैसे पोटैटो यहाँ पर इतना बड़ा बिज़नेस नहीं था, लेकिन आज बहुत बड़ा बिज़नेस हो गया ना जी। किसी ने किया है तो हो गया, वो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ना सही, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सही, AKRSP सही, कोई सही नहीं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं
ये होता है, ये जब एक ज़मीन पर मुस्तकिलन आप एक ही फसल कर रहे हो तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल के ख़त्म हो जाते हैं। तो आपको चाहिए कि हर साल या 2 साल बाद स्विच ओवर करें ताकि वहाँ नया मैन्यूर बने, नए प्लांट्स जब लगते हैं तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ें इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं जो अगली फसल के लिए काम आते हैं। एक तो ये है। दूसरा, आपने कहा कि कोई भी बिज़नेस हमारा बहुत इतने बड़े लार्ज स्केल पर नहीं जा सका। उसकी एक वजह है कि हम छोटे छोटे लैंड ओनरिंग में छोटे छोटे तजुर्बे करते हैं। लार्ज स्केल पे जब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब उसकी उस तरह मार्केटिंग नहीं होगी। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने किसी ज़माने में एक बहुत खूबसूरत थीम दिया था, 1 विलेज 1 प्रोडक्ट का। अब जब आप गोहराबाद से हम गुटुमसर कहते हैं, पुनियाल का जो है गोहराबाद, इधर से आप गुजरे तो सीज़न में देखें टमाटर के टाल लगे होते हैं, वो उस थीम का नतीजा है। लाइकवाइज बाकी एरियाज़ में भी किया होगा, मेरे जहन में वो है। अब जैसे होप शूट है, होप शूट इंडस्ट्रियल स्केल पे चाहिए लोगों को, कमर्शियल स्केल पे पाकिस्तान के अंदर ही है, उनको चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर उनकी इस तरह कल्टीवेशन होती भी नहीं है, उनके लिए क्लाइमेट हमारा सूट करता है, तो हमें ये लार्ज स्केल पे इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लाइकवाइज ये वाइल्ड गार्लिक है, ठीक है जी, तो छोटी छोटे चोरियाँ करके ले जाके जो बेच रहे हैं, अगर हम लार्ज स्केल पे ये जो दासखरम है इससे अपर एरियाज़ में, बल्तिस्तान में सेरमिक से अपर एरियाज़ में, देवसाई के सराउंडिंग जो भी है वहाँ पर अगर हम इसकी कल्टीवेशन लोगों को सिखा देते हैं। और ये एक प्रोजेक्ट हम लाए हैं फॉरेस्ट से, जिसके अंदर पहले भी लाए थे, जाकिर साहब CCF बता रहे थे कि वो कामयाब नहीं कर सके। कामयाब न होने की वजह ये थी कि हम कोशिश ये करते हैं कि 2 करोड़ रुपए से 50 काम एक साथ करें, नहीं हो सकते। 2 करोड़ रुपए से अगर आपने 2 वेरीज ली हैं तो 2 या 3 प्रोडक्ट्स ले लो, उनको कामयाब करो नर्सरी के अंदर, उनको लोगों को सिखाओ, उसकी मार्केटिंग करो, एंटरप्रेन्योर को, एंटरप्राइज को अपने पैरों पे खड़ा करो, ये कामयाबी है। अगले साल फिर आप 2 नए ले लो। ये नहीं कि आप चाहेंगे कि मैं जो है हयाओ और सबसे लेकर वाइल्ड गार्लिक तक तमाम चीज़ों को एक साल में नहीं होगा। आपको फेजिंग करनी होगी। आपको सबसे ज़्यादा जिनमें पोटेंशियल है, जिनमें लोगों की सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है, उन 3-4 स्पीशीज़ को सबसे पहले हम फोकस करें। करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को थिन आउट करते हैं।